राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज अभी 7 साढ़े 7 बजने वाले हैं और मैं उठ चुकी हूँ। उठ के नहा धो लिया है, तैयार हो चुकी हूँ। बाल भी धो लिए थे क्योंकि बाद में मैं धो नहीं सकती, और मैंने हेयर ड्रायर कर लिए थे क्योंकि ठंड बहुत है। और आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मेरी डिलीवरी होने वाली है। बस उसी की तैयारी में जो है मैं लगी हुई हूँ। और प्रीशा सोचा था कि अगर सोती रहती तो मम्मी के पास आराम से छोड़कर चले जाते घर पर, लेकिन प्रीशा शोर शराबे की वजह से उठ चुकी है। अब देखो कैसे प्रीशा को छोड़कर जाना पड़ेगा बेचारी। उसे पता लगेगा कि मम्मी कहीं जा रही है। बड़ा दुख हो रहा है। बाकी गाइज मैं निकलने के लिए तैयार हूँ हॉस्पिटल, और डॉक्टर ने कहा था कि आप 7-8 बजे तक आ जाना, शाम तक फ्री हो जाओगे। तो बस तैयार हो चुकी हूँ और सीधा भगवान जी का दर्शन कर कर मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल के लिए निकल जाएंगे। मम्मी जो है प्रीशा को घर पर ही रखेंगी, और थोड़ी देर में मेरी दूसरी मम्मी यानी कि सासू माँ आ जाएंगे हॉस्पिटल, जो कि मेरे साथ हॉस्पिटल रहेंगी। तो कैसे रहता है आज का जो भी एक्सपीरियंस है, नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन, चलो दिखाते हैं आपको। वैसे नॉर्मल ही होगी गाइज, मैं आपको बता देती हूँ। बाकी दुआ करना हॉस्पिटल पहुँचकर सब कुछ नॉर्मल हो, और नॉर्मल ही हो जाए। दुआ करना सब कुछ ठीक हो। चलिए चलते हैं, आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं। तो गाइज अभी मम्मी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हैं किचन में, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि सुबह जब आप आओगे तो ब्रेकफास्ट करके आना। और मम्मी ब्रेकफास्ट में आलू मेथी की सब्जी बना रही है, जिसे मैं परोठे के साथ खा के जाऊंगी। और उसके बाद प्रीशा के साथ जो है थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। करो मम्मा को। बड़ा अजीब सा लग रहा है, गुड्डू को छोड़ के जाऊंगी ना। गुड्डू मम्मा नानी पास रह लेना, ठीक है? मम्मा 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 हाँ, मम्मा बुलाना मेरा, मुझे रोई रोई पीछे कर दो। चलो पापा को हेलो करो, पापा को हेलो करो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा गाइस। प्रीशा को अकेला छोड़ के जाऊंगी। अकेली तो नहीं है, मम्मी साथ में होंगे, पर लगता है ना कि कैसे कभी छोड़ा नहीं, पता नहीं कितने टाइम तक मम्मी के साथ रुकेगी। हॉस्पिटल जाने से पहले भगवान जी के आगे बैठती हूँ, भगवान जी से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, जैसे आपने 9 महीने मुझे संभाला, मेरे बच्चे को संभाला, सब कुछ नॉर्मल था, वैसे ही भगवान जी आज का दिन भी जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए, और सही सलामत बच्चा जो है मेरी गोदी में आ जाए। और इधर मेरी नन्ही सी जान प्रीशा को पता चल चुका है कि मम्मी पापा कहीं ना कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसीलिए प्रीशा जाकर मेरी स्लीपर उठा लाती है ताकि मैं इसे पहनूं और जो है प्रीशा को भी साथ लेके जाऊं, टाटा करूं। लेकिन उसे नहीं पता कि मैं उसे घर छोड़कर जाऊंगी मम्मी के पास, यानी कि प्रीशा की नानी के पास। तो गाइज अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैंने मम्मी का आशीर्वाद ले लिया है, और प्रीशा को भी मैं बहुत जो है मिस करूंगी। जाने से पहले मैं प्रीशा को बहुत लाड प्यार करती हूँ। और पंकज जी जो है अभी कैब बुक कर रहे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। जैसे ही अभी थोड़ी देर में हमारी कैब आएगी तो हम निकल जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। और मेरा मन ना सच्ची में प्रीशा में इतना ज़्यादा डूबा हुआ है कि मुझे अपना ख्याल नहीं है कि मेरा क्या बनेगा आज। थोड़ी ही देर में पंकज जी ने जो कैब बुक करी थी हॉस्पिटल के लिए वो हमारे घर के एड्रेस पे आ जाती है। और जैसे ही कैब आती है तो हम अपना हॉस्पिटल बैग जो है कैब में रखते हैं और बैठ जाते हैं कैब में हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि सुबह आप 8 से 9 बजे तक आ जाना हॉस्पिटल। और आने से पहले अपना ब्रेकफास्ट करके आना, क्योंकि डिलीवरी तक जो है आपको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वैसे भी आपका जो है पेट जो है साफ कर दिया जाएगा। और गाइस क्या कहते हैं, हॉस्पिटल जाने से पहले डॉक्टर ने एक बात और कही थी कि जब आप हॉस्पिटल आओ तो आप कंफर्टेबल जो भी गाउन है, कुछ भी जो आपको लगे कंफर्टेबल वो पहन कर आना। और गाइस कुछ ही मिनटों में हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जो कि हमारे घर से बिल्कुल पास में होता है, सिर्फ 5-6 मिनटों की दूरी पर। और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम अपने रूम की बात करते हैं, लेकिन जौन सा रूम हमें चाहिए होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन जो स्टाफ होता है वो कहता है कि आपको शाम तक वो रूम मिल जाएगा, क्योंकि अभी उसमें पेशेंट है और शाम को वो डिस्चार्ज कर जाएंगे। इसलिए तब तक आप कोई और प्राइवेट रूम या जो सेमी प्राइवेट रूम है वो ले लीजिए। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, सेमी प्राइवेट रूम में मैं आ जाती हूँ, शाम को मुझे वही रूम चाहिए।
और अभी गाइज़ आप देख सकते हो कि मेरे हाथों पे कैन्युलर ड्रिप वगैरह लगाने की तैयारी चल रही है। और इससे पहले मेरे जो डॉक्टर है, डॉक्टर गाइनो मैम है, उन्होंने मेरा इंटरनल चेकअप कर लिया है और मेरा जो वाटर बैग है वो ब्रेक कर दिया है और साथ में एक छोटी-सी गोली मेरे जीभ के नीचे रखी है, जिससे कि मुझे नेचुरल जो है आर्टिफ़िशियल जो है लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगी। वाटर बैग जो है ब्रेक करने के बाद गाइज़ जो हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ होता है, नर्स, वो मेरे हाथों पे जो है कैनुलर ड्रिप वगैरह लगाती हैं और साथ में मुझे अनीमा भी दिया गया है, जिससे कि पेट साफ़ हो जाएगा मेरा बिल्कुल भी, और जिससे नॉर्मल डिलीवरी के टाइम बिल्कुल भी जो भी है प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गाइज़ इसके बाद जो है मुझे लेबर पेन का इंतज़ार करना था, दर्द जो है शुरू होने का। और इसी दौरान जो है आधे घंटे के बाद जो है मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ आ चुके थे मेरे पास हॉस्पिटल में ही, लेकिन मैं उनकी वीडियो जो है वो नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। और गाइज़ अभी मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जिस लेवल की मुझे लेबर पेन आनी चाहिए थी वो अभी नहीं आ रही है। लेकिन जब मुझे लेबर पेन उस हिसाब की आई थी तो गाइज़ उस टाइम मेरी मदर इन लॉ ने मेरा बहुत साथ दिया था। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला दिया था कि जो है सब कुछ ठीक होगा, बस थोड़ी टाइम की जो है दर्द सहना पड़ेगा। और गाइज़ मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी साथ दिया था। इसके बाद गाइज़ जब मुझे लेबर पेन जब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो मुझे लेबर रूम में ले जाया गया और इतने दर्द सहने के बाद जो खुशी मिलती है उसे आप खुद देखिए। और हस्बैंड जो है, प्रीशा के पापा और दादी जो है कितनी खुश है अपनी नन्ही परी दूसरी को देखकर। और गाइज़ वो मैं डिलीवरी रूम में पीछे मैं लेटी हुई हूँ और मैं भी इस टाइम जो है काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही हूँ। सभी को खुश होता देख और अपनी गुड़िया को देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ गाइज़। और थोड़ी देर में पंकज जी घर जाते हैं, वहाँ से मम्मी को और प्रीशा को अपने साथ हॉस्पिटल ले आते हैं। सभी बहुत खुश है, लेकिन मेरी असली खुशी जो है इतना दर्द सहने के बाद गाइज़, मुझे अपनी जो असली खुशी है वो अपनी बेटी को देखकर मिलती है, जो कि सीधा मेरे पास आती है मम्मा मम्मा करते हुए। और मुझे देखकर इतने घंटों के बाद गाइज़ प्रीशा बहुत खुश होती है। उसकी आँखों में थोड़ा इमोशनल आंसू भी होते हैं इतने टाइम देर बाद मुझे देखकर। और छोटे बेबी को देखकर भी प्रीशा काफ़ी एक्साइटेड है, खुश है। और अभी गाइज़ मैं सेमी प्राइवेट रूम में हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर में मेरा जो मन पसंदीदा रूम होता है वो मुझे मिल जाता है। और गाइज़ ये रूम क्यों ख़ास है, क्योंकि इस रूम में जो है मेरी पहली बेटी प्रीशा जो है जन्म होने के बाद इसी रूम में आई थी और 3 दिन के लिए हम इसी रूम में स्टे हुए थे और ये बिल्कुल प्राइवेट रूम है। और इसीलिए मुझे सेकंड टाइम में यही रूम चाहिए था, ताकि मेरी जो पहली मेमोरी है, पहली बेटी के टाइम की, वो दोबारा से जो ताज़ी हो जाए, वो फिर से जो है याद हो जाए, ताज़ा हो जाए। गुड़िया के होने के बाद उसी दिन मम्मी ने पूरे हॉस्पिटल स्टाफ में जो है मिठाई बाँटी थी। और गाइज़ एक टुकड़ा जो है मैं भी खाने के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी जो है खाने की ना, मीठे खाने की क्रेविंग होने लगती है। और गाइज़ एक और बात गाइज़ मैं आपको बताती हूँ कि मेरी डिलीवरी जैसे ही हुई, उसके बाद गाइज़ मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई कि मुझे जो पानी भी है वो पच नहीं रहा था। और दूध, चाय मैं कुछ भी पी रही थी वो सारा वॉमिटिंग में जो है निकल रहा था। इतनी वीकनेस हो गई थी मेरी बॉडी में। और दलिया जो है मुझे दिया गया था खाने के लिए, वो भी वॉमिटिंग में निकल गया था। और डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा था कि आपको यूरिन पास जो है ज़रूर करना है, वरना आपके जो यूरिन की जो थैली है वो लगानी पड़ सकती है। लेकिन जब मुझे वॉमिटिंग की जो दवाई है ग्लूकोज़ में डाली गई थी ड्रिप में, जिसकी वजह से जो है मुझे वॉमिटिंग आनी बंद हो गई थी और काफ़ी टाइम बाद जो है मुझे यूरिन पास हो चुका था। और गाइज़ अगले दिन जाकर मेरी जो है सेहत है काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई थी और मेरी गाइज़ नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अगले दिन मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होने लगा था। और अभी गाइज़ बेबी बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अभी जो छुट्टी है हमें तीसरे दिन मिलेगी, 2 दिन और हमें स्टे करना पड़ेगा। और पापा जी जो हैं आज वापसी जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले न्यूबॉर्न बेबी गुड़िया को जो है 1100 रुपए शगन देकर जाते हैं, साथ में प्रीशा को भी देके जाते हैं। और मम्मी जो है मेरे पास रुकेंगी अभी, वो मुझे 2-4 दिन के बाद जो है घर पर छोड़कर फिर जो है वापसी घर जाएँगी। और गाइज़ यही था मेरा आज का डिलीवरी का लॉन्ग व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो इस कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर छोड़ना, मैं आपके जल्द ही जो है जवाब दूँगी। और हाँ, एक और बात, अगले ब्लॉग देखने के लिए पायल जानी की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।